नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जानते हैं कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर पेंशन का भुगतान किया जाए। इससे लाखों पेंशन धारकों को फायदा होने वाला था, पर इसे जो लगभग एक साल हो चुका है, पर अभी भी ईपीएस 95 पेंशन धारक उच्चतम सैलरी पर हायर पेंशन के लिए वंचित है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के संदर्भ में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ईपीएस 95 पेंशनर जो कि उच्चतम सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन से वंचित है, तो इसके बारे में आप सभी को मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए और सभी तरह के कर्मचारियों से जुड़े हुए अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अप्रैल महीने में पिछले साल में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया था। तो जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य फैसले के एक साल बाद भी पेंशनर लाभ से वंचित है। तो जी दोस्तों, आज से तकरीबन एक साल पहले यानी 1 अप्रैल 2019 को ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के हित में फैसला सुनाते हुए और केरला हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखकर सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनकी अंतिम महीने की सैलरी के हिसाब से पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन आज एक साल से ज्यादा यहाँ पर पूरा हो गया है, उसके बाद भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के हाथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पेंशन नहीं आई है। आपको बता दें कि लंबे समय से चले आ रहे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन पर भुगतान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ईपीएफओ की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका के कारण यह मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ही अटका हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर जो तारीख है तो वो तारीख के ऊपर तारीख बढ़ा रहा है। ईपीएफओ की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को एक साल होने को है। ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी हायर पेंशन बढ़ोतरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कई बार आगे बढ़ाया है। वही ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि 58 से लेकर 80 वर्ष के बुजुर्ग है वह धीरे धीरे परलोक सिधार रहे, लेकिन फिर भी इस उम्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा सरकार को चेतावनी और अपनी ओर से ध्यान केंद्रित करने के लिए कई बार श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी की गई। जरूरत के समय धरने और आंदोलन भी किए गए, लेकिन इन पेंशनर्स की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपकी जो पेंशन है तो वो कितनी बढ़ेगी, तो उसे भी अभी हम जान लेते हैं। 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा फैसला किया था जिसमें कर्मचारियों की मासिक पेंशन में कई गुना वृद्धि की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके अंतरिम महीने की सैलरी के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी, जहां पहले कर्मचारियों को पिछले 60 महीने के औसत वेतन पर पेंशन मिलती थी। तो चलिए इसके बारे में अभी हम एक आसान सा उदाहरण लेते हैं और जान लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी ने 10,000 रुपए से अपनी नौकरी की शुरुआत की और 23 साल तक नौकरी करने के बाद उसका अंतरिम वेतन बढ़कर 50,000 रुपए हो गया। तब उस कर्मचारी की पेंशन की गणना 15,000 रुपए की सीलिंग राशि पर न होकर अंतरिम सैलरी जो 50,000 रुपए है तो उसके बेसिस पर होगी, जिसके हिसाब से एक 50,000 रुपए वेतन वाला कर्मचारी को नौकरी के कुल वर्ष +2 इंटू अंतरिम वेतन डिवाइड बाय 70 इस फॉर्मूले के हिसाब से पेंशन की गणना करनी होगी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो +2 ईयर दिए गए हैं, तो जो कर्मचारी 20 साल तक अपना योगदान देते हैं तो उन कर्मचारियों के लिए 2 साल का बोनस मिलता है। यानी आपने अगर 21 साल या फिर 22 साल की नौकरी की है तो 21 साल में 2 ईयर्स और ऐड हो जाएंगे, और अगर आपने 22 साल नौकरी की है तो उस 22 में और 2 साल जो है वो ऐड हो जाएंगे। इस तरह से 23 और 24 के बेसिस पर उन कर्मचारियों की यहाँ पर गणना की जाएगी जिन्होंने 20 साल से अधिक जो वो अपना योगदान दिया है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो प्रमुख मांगे हैं तो वो क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से अलग अलग एजुकेशन कर रहे हैं, दिल्ली में धरने दिए गए,
माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री और सभी सांसदों को जो वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी मांगों के संदर्भ में पत्र भी लिखे। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे हैं तो वो क्या है। 2014 में ईपीएस 95 पेंशन में किए गए बदलाव को लेकर नाराज ईपीएस 95 पेंशन धारकों की निम्न मांगे हैं, जिसको लेकर ईपीएफओ कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है। ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया अंतरिम पत्र दिनांक 31 मई 2017 को रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वास्तविक वेतन और महंगाई भत्ते पर पेंशन दिया जाए। कम से कम 7,500 रुपए बेसिक और महंगाई भत्ता दिया जाए। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और उनके परिवारों को फ्री में मेडिकल सुविधाएं दिए जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें योजना का सदस्य बनाया जाए या फिर 5,000 रुपए न्यूनतम पेंशन दिए जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो मुख्य मांगे हैं तो वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है। साथ में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में 1 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया गया था, तो उस फैसले के बाद भी जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी हायर पेंशन से वंचित है, क्योंकि ईपीएफओ द्वारा एक रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है और इस रिव्यू पिटीशन के ऊपर आज तक जो है वो सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे जो है वो लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है। और अभी जो है वो फिलहाल लॉकडाउन के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना जो फंक्शन है वो काफी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जो इंपॉर्टेंट मैटर है तो केवल उनके ऊपर ही सुनवाई हो रही है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई पर लंबा इंतजार कर रहे हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया है। आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग लॉकडाउन के बाद शुरू हो जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस है तो उनके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई हो पाएगी, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन का भुगतान होने का रास्ता साफ हो जाए। तो जी दोस्तों, अगर आप भी यह चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की केसेस के ऊपर जल्द से जल्द फैसला हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहां पर आपकी राय जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए। वह दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।